check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Okay guys, so hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. And guys, thank you so much for liking earlier videos as well as my podcast interview. Thank you so much उनको प्यार देने के लिए और सुनने के लिए, बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा था कि आप लोग सुनते हो, बट यस, थैंक यू. ओके गाइस, सो मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है ताकि वहां पे जो मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, जो लेजी बोन्स हैं, वो उठकर खड़े हो जाएं और अपनी लाइफ में कुछ करना शुरू हो जाए. बिकॉज यही तो पॉडकास्ट का मतलब है, स्टोरी टेलिंग. हम आपकी तरह ही सोचते हैं और आपकी तरह ये स्टोरीज लेके आते हैं. तो गाइज मेरे को याद है, मेरे को एक और स्टोरी सुनानी है. अभी जो मेरे साथ गेस्ट है ना, उनको मैं कम से कम 2 साल पहले उनको फॉलो किया था. मैं स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड उनका एक वीडियो था, आपको याद होगा, जगजीत सिंह सर का. उन्होंने एक एक टप्पे गाए थे, उनकी वाइफ ने, चित्ता सिंह जी ने. तो उन्होंने मिलकर टप्पे गाए थे, पंजाबी टप्पे. और एक वीडियो आया था, याद है, जिसमें 2 कपल ने उसको दोबारा क्रिएट किया था, वो भी अपनी वेडिंग वाले दिन. यस, वेडिंग वाले दिन. ओके, तो मैं इतनी ज्यादा आगे स्टोरी पुल नहीं करता, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ. तो गाइस, प्लीज वेलकम अनंत एंड वीना. एंड मतलब उनको, चलिए उनसे बात करते हैं. सो गाइस, कैसे हो आप दोनों? थैंक यू सो मच पुलकित, बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर. थैंक यू. ये मेरा भी सौभाग्य है, बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एक ऐसे मतलब पर्सनालिटी से मिलना जो मैं उसको काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ और उनको काफी सुनता हूँ. बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी गुड लिसनर ऑफ पंजाबी म्यूजिक एंड टप्पे एंड म्यूजिक मोस्ट ऑफ ऑल. ठीक है. तो गाइस, मैं आपसे शो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका पीछे का ये 2 साल, आप लॉकडाउन को भी 2 साल हो गए और आपकी वेडिंग को भी शायद ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, मतलब हाउ वाज, कैसा रहा, कैसा वो गया? कैसा गया? हमारी शादी को एक्चुअली जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो हमारी शादी को एक्चुअली 1 साल पूरा हो चुका था. तो 1 साल तो हमने मतलब जैसे बाकी दुनिया ने बड़ा खुशी खुशी गुजारा, 1 साल हमने वैसा अपने शादी के बाद 1 साल बड़ा खुशी खुशी गुजारा. उसके बाद ये पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हुआ, फिर सेकेंड वेव आई. तो ये पिछला 1 साल जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. आई एम श्योर सबकी लाइफ में रहे हैं. मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इस पैंडेमिक की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की है. तो इट वाज द सेम विद अस एज वेल. हमें भी वो पर मुझे लगता है कि जैसे हमसे ऐसे ये सवाल जो पूछता है, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मतलब जिस कपल ने अगर लॉकडाउन निकाल लिया ना साथ में, तो पूरी लाइफ निकाल सकते हैं. वेरी ट्रू. बिकॉज वो कपल ही क्या, जिन्होंने लॉकडाउन लड़ झगड़ के ना निकाला हो, मार कुटाई, बर्तन धोके, या ओह माय गॉड, सब एक्सपीरियंस ले लिए सबने. तो मेरे को आप यार कुछ अपने थोड़े पास के बारे में बताएं. लेट्स टेल मी समथिंग अबाउट बोथ ऑफ यू. आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं कि हाउ यू स्टार्टेड योर म्यूजिक जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स. कैसे शुरुआत हुई, मतलब व्हाट वाज दैट, हाउ अनंत एंड वीना जो आज हम उनको देख रहे हैं, वो कैसे जर्नी की शुरुआत हुई उनकी? अनंत एंड वीणा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उससे पहले मतलब वीणा की अपनी जर्नी और अनंत की अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देते हैं. तो वीणा वुड स्टार्ट एंड टेल के वीणा ने कहाँ से शुरुआत की, क्या किया म्यूजिक. मुझे म्यूजिक शुरू से पसंद है और लकीली मुझे सीखने का भी उसको मौका मिला. मेरी फैमिली में मेरी दीदी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनको सीखने का मौका नहीं मिला था. तो उनकी वजह से मैंने उनको सुनते सुनते बड़ी हुई थी. तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं सिखाया, लेकिन इसको ज़रूर सिखाना. तो मेरे पेरेंट्स ने उनकी बात सुनी और फिर मैंने गंधर्व महाविद्यालय से क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू किया. फिर उसी में मैंने मास्टर्स भी किया. और फिर मास्टर्स के बाद मुझे लगा कि मुझे मुंबई आना चाहिए और यहाँ पर
अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो वही सपना लेकर मैं मुंबई आ गई और अपने सपने पूरे कर रही हूँ बैठ के। This is also good because मुंबई जैसी सिटी में है ना, अपने आप में एक चैलेंज है, आई बिलीव बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई वहां पे बैठ कर वहां की परिस्थितियों से लड़ना, बेसिकली वो अलग ही एक चैलेंज है वहां के लिए। बिकॉज मैं तो दिल्ली से हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिल्ली में अपना ही दिल्ली में अपना ही एक एनवायरनमेंट है, एंड मुंबई समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। कल्चरल शॉक मिलता है मेरे को जब मैं वहाँ के लोगों से बात करता हूँ, मेरे को तो बहुत तगड़ा मिलता है। और दिल्ली से मुंबई आके तो वो डिफरेंस पता चलता है। ओके तो कल्चरल शॉक है मेरे लिए। तो इट्स लाइक मैं जब वहां पे बात करता हूँ, लाइक हाउ दीज टू सिटीज एंड देयर कल्चर बेसिकली ओके, ठीक है, वो हर किसी का अलग होता है, बट थॉट प्रोसेस एवरीथिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम वन सिटी टू अदर, बहुत अलग है, बहुत अलग है। ओके, so let's talk to your उस टाइम के जब आपका ये वीडियो वायरल हुआ, ये लाइक यार ये टप्पे का आइडिया कैसे आया? मतलब लाइक जस्ट बिकॉज आप जगजीत सिंह के फैन थे इसलिए, या आपको कुछ अलग करना था? मतलब ये आइडिया, ये पीछे की स्टोरी कैसी हुई? और ये वायरल जब हुआ तब पता लगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ आया? हाउ वाज दैट? नहीं, एक्चुअली सो जहाँ तक ये टप्पे बनाने का या जो हमने शादी पे अपने गाया उसके पीछे की जो स्टोरी है वो यही है कि एक्चुअली सिर्फ टप्पे नहीं थे, हमने अपनी शादी पे और भी 2-3 गाने थे ओरिजिनल्स जो ये मुझे क्यों नहीं दिखे? वो एक ही क्यों दिखा? वो एक ही क्यों दिखा? वो बाकी कहाँ है? Where is that? वो बाकी बंद है अभी तक डब्बे में। क्योंकि निकालो एक ही वायरल उसे, हो गया, हमने कहा छोड़ो, एक ही निकालो बहुत है। निकालो निकालो, अब उसका टाइम है, अब वो निकालो, वो एक से पेट नहीं भरेगा। तो हमने 2-3 गाने गाए थे। लाइक हमारी जयमाला पे हम लोगों ने खुद ही अपना एक गाना रिकॉर्ड किया था और उसी गाने से हमारी जयमाला हुई थी। बट वो गाना हमने सीक्रेट रखा हुआ है अभी तक हमने वो किसी को दिया नहीं है, किसी को सुनाया नहीं है। बाय चांस अगर वो किसी आपकी अगर कोई नियर एंड डियर वन ने लीक कर दिया, हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट? अब तब क्या होगा? तो हो सकता है वो लीक होने के बाद शायद फिर से कुछ वायरल हो जाए। ओके मेरे को सुनना है प्लीज। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ क्या कि जब हम लोगों की शादी होने जा रही थी तो उससे करीब 1 हफ्ते पहले होता है ना कि अब शादी पे आप एक दुल्हन की एंट्री का एक गाना होता है स्पेशल, एक कोई फेरों के टाइम पे कोई गाना होता है, तो कोई आपके कुछ ना कुछ आपके कोई चॉइस के गाने होते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपकी शादी पे बजें, या जिन पे लोग डांस करें, या जिनको लोग सुने, या जिस पे आपकी मतलब रिंग सेरेमनी हो या आपकी वरमाला हो, फेरे हो। तो हमने क्या डिसाइड किया था, बिकॉज वी वर्क एज आर्टिस्ट, शी इज अ सिंगर, आई एम अ राइटर, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना कुछ ओरिजिनल बनाएंगे अपनी शादी के लिए। तो दैट्स हाउ दिस आइडिया एक्चुअली केम अप कि हम अपने लिए कुछ ओरिजिनल बनाते हैं। तो हमने कुछ 2-3 गाने ओरिजिनल अपने बनाए, ये टप्पे ओरिजिनल बनाए। तो वहाँ से सबसे पहले तो ये आइडिया आया, फिर हमने खुद रिकॉर्ड किया, खुद वहाँ पर हमने अपनी शादी के वक्त गाया भी। और जहाँ तक वायरल होने का सवाल है तो वो तो जाहिर सी बात है, पता नहीं था। और इनफैक्ट हमारी शादी हुई थी 10 फरवरी को, और उसके काफ़ी टाइम बाद, लगभग 2 महीने बाद, वीणा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर किया था, जस्ट बेसिकली टू शेयर हर हैप्पीनेस। नॉर्मल जो हम हर अमूमन शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल, अमूमन जैसे हम शेयर करते हैं दैट आई गॉट मैरिड एंड आई एम स्टार्टिंग न्यू जर्नी इन माय लाइफ, इस तरह की चीज़ों के साथ वीडियो शेयर किया था, एंड इट वाज जस्ट ऑल ओके, ऑल गुड। उसके बाद सडनली 1 हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि वो वीडियो जो है, इट्स ऑन व्हाट्सएप, इट्स ऑन ट्विटर, इट्स ऑन फेसबुक, इट्स ऑन यूट्यूब। तो वो सडनली इट जस्ट बिकेम बिग, और हर जगह से वो वीडियो हमारे पास ही घूम के आने लगा। तो तब हमें लगा कि हाँ, ये कुछ वायरल हो गया है, कुछ वायरल हो गया है। वो वायरल तगड़ा हो गया है कि आज भी अगर मैं पंजाबी टप्पे यूट्यूब पे लिखता हूँ ना, सबसे पहले आपका वो BBC का वो क्लिप सबसे ऊपर आती है। बिल्कुल सबसे पहले
बिल्कुल YouTube पे एक्चुअली ये वीडियो नहीं था। सो जब हमें पता चला कि ये वीडियो वायरल हुआ है तो सबसे पहले दिस वीडियो वाज एक्चुअली टेकिंग राउंड्स ऑन व्हाट्सएप। सबसे पहले ये व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में वीडियो घूम रहा था। फिर वहां से जब वो वीडियो पता चला कि यार ये व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा घूम रहा है, नेक्स्ट डे ट्विटर पे कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ बड़े लोगों ने ट्वीट किया एंड इट वेंट वायरल ऑन ट्विटर। और फिर वहां से चीज इसकी शुरुआत हुई। ट्विटर पे फिर मैंने खुद ट्वीट किया तो उसको पता नहीं कितने हजार रीट्वीट्स हुए। काफी बड़े लोगों ने, डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने ट्वीट किया, गुल पनाग बरकत, बहुत सारे लोग, परिणीति चोपड़ा, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया उसके बारे में। And then slowly from Twitter it came down to Facebook. From Facebook it came down to Instagram, and because it went viral, so then what actually started happening, people started contacting us. तो जो मीडिया एजेंसीज हैं, जो इस तरह की चीजें, वो हम उन लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वी गॉट कॉल फ्रॉम ब्रूट, वी गॉट कॉल फ्रॉम न्यूजे, we got call from BBC, we got call from News 18, all the different radio stations. We started getting calls and they started asking us, can we put your video on our channel, can we put our video on our channel? And that's how फिर वो Facebook पे गया, that's how वो YouTube पे गया. So all these people actually called us and asked for a video, क्या आप हमें अपना वीडियो दे दीजिए, आपका वीडियो वायरल हो गया है, हमें अपने चैनल पे डालना है. So I think that was blessing. That was a blessing of Jagdish Singh. That was blessing. ये मैं कहूँगा वो blessing थी कि वो कहीं ना कहीं आपको पुश देगी बहुत तगड़ा. Absolutely, बिल्कुल. ये भी एक बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, ये चला कैसे गया. हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया. वो अभी ये देखो कि अगर आपने बस वो एक वीडियो डाला तो वो इस तरह का आग फैल गई. आपने अगर वो 2-3 और डाल दिए होते तो क्या होता है बाय चांस. नहीं, सी अभी आपने कहा ना कि वो ब्लेसिंग्स थी जो हमें मिली, तो ब्लेसिंग्स एक ही बार मिलती है यार. तो हमने कहा कि नहीं मैं अच्छी बात है. मैं ये कहता हूँ चलो वो वाली ब्लेसिंग तो थोड़ी सी बड़ी थी. थोड़ी पावरफुल थी और अभी मिलती रहेंगी, कोई बात नहीं. एक मिली तो और भी मिलेंगी. बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए ऐसी. तो ये मतलब एक होता है ना कि यार मतलब वाओ, मतलब अपने साथ इसे मतलब ये ड्रीम होता है हर किसी का कि ऐसा कुछ अपनी शादी पे कुछ ऐसा करना और वो एक तरह से वायरल हो जाना ऐसा. इवन अभी मेरे ना ब्रदर की वेडिंग है, परसों ही है. अभी इसको वो देखेगा तो मुझे मारेगा, मैं बोल रहा हूँ ये उसको ना. जस्ट मैंने ऐसी आपका ये वीडियो ऐसी शेयर करा एंड वो उसका छूटते ही रिप्लाई आया, भाई ये ना हो पाएगा मेरे से. मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट सेइंग टू परफॉर्म लाइक दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर कमिंग ऑन माय शो एंड ये मैं तेरे को बता रहा हूँ. अच्छा बच गया. तो मतलब इट्स लाइक दैट कि वो एक स्टैंडर्ड, वो एक बना हुआ है. वो उस टाइप का आई थिंक अभी मुश्किल है ऐसा कोई ओरिजिनल क्रिएट करे. लाइक आपका मैं एक और क्वेश्चन है. हाँ, लाइक आपका फिर रिएक्शन क्या रहा? मतलब एक ऑडियंस से आता है ना, फिल्म स्टार वगैरह ये सारे सेलिब्रिटीज तो अलग हैं, कोई ऐसा प्यारा रिएक्शन आपको अपनी ऑडियंस से मिला हो अभी तक? बहुत सारे थे एक्चुअली, बट ओनली वन जो आपको ऐसा लगा, जो आपको अभी तक याद है, और दैट रिएक्शन इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिक हो. एक कोई ऐसा रिएक्शन जो आपके माइंड में पॉप अप करे. हाँ, वही एक्चुअली एक पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ इस तरह की बहुत सारी. हाँ, कोई मतलब फैमिली का हो गया, कोई नियर एंड डियर का हो, बिल्कुल, वो भी चलेगा. नियर एंड डियर का नहीं, बट काफी सारी जगहों पे क्या हुआ, बिकॉज क्योंकि पंजाबी टप्पे थे और स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है, दे आर मोर कनेक्टेड टू दीज थिंग्स रादर देन द न्यू द यंगर जनरेशन. तो कई बार और कई जगह ऐसा हुआ कि हमें बहुत सारे यंगस्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने फोन किया या मैसेज किया कि ये वीडियो हमारी मम्मी ने हमें भेजा है, हमारे पापा ने हमें भेजा है, या हमने अपनी मम्मी को दिखाया तो शी वाज वेरी हैप्पी और शी हैड टीयर्स इन हर आईज, और उन्होंने अपने आगे अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में या और अपनी फ्रेंड्स को भेजा. इस तरह की चीजें और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें, जैसे बहुत सारे लोगों ने
इस तरह के कुछ कमेंट्स किए या इस तरह के कुछ मैसेजेस किए, दे सेड कि मतलब हमें इस तरह की शादी करनी है, मतलब अगर ऐसा होगा तुम्हारी शादी पे तो हम आएंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम This नहीं is so आएंगे, good. दिस इज This द is so ड्रीम good. वेडिंग. And in fact, what Parineeti Chopra also tweeted was very special. She actually said in her tweet that this is my dream wedding. Love, laughter, singing, and this is my dream wedding. This is So how I good. want to get wed. This is one of the best comment. मेरे को लगता है कि है ना, with Parineeti Chopra is saying, then फिर तो मतलब कितनों ने सुना होगा वो. Okay, so I want you to perform for me. मेरे लिए कुछ आप, you know, if you have something जो छोटा सा कुछ हो जाए, प्लीज. जरूर. क्या? एनीथिंग. ओके, सो लास्ट ईयर हमने इनफैक्ट इस ईयर, हाँ इसी साल वैलेंटाइंस डे पे हमने एक और वीडियो बनाया था. ओके ओके पे का. Okay. It was basically based on couples Valentines. हाँ चलेगा. उस पे एक मजेदार सा बनाया था. वैसे भी हमारी लाइफ में कपल्स वाली चीजें होंगी. नहीं, अगर सिंगल आए होते तो मैं गाना गवा लेता, बट यहाँ पे तो टप्पे तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका वो दोनों का वो फोटो है, तो आई थिंक तो चलेगा. हाँ, so these are basically present day टप्पे, मतलब ये बिल्कुल आजकल के जोन वाले हैं. Sure. मैं तो तैयार हूँ. I'm ready. सतलज दा मिठा पानी, सतलज दा मिठा पानी, टाम एंड जेरी दे वर्गी साडी ए प्रेम कहानी, टाम एंड जेरी दे वर्गी साडी ए प्रेम कहानी. दिन वेखे नाले सारे मरचा दी ढेरी फाकी, ते खादे शक्कर पारे मरचा दी ढेरी फाकी, ते खादे शक्कर पारे. कल्ले रहने तो डर दे जावे जे दूर कदेता, एक दूजे नू मिस कर दे जावे जे दूर कदेता, एक दूजे नू मिस कर दे. दसो किस गल दा रोना, जिंदड़ी होवेगी चंगी लब्बो कोई माही सोना, जिंदड़ी होवेगी चंगी लब्बो कोई माही सोना. रुसना ते मनाना, मिठे मिठे झगड़ा दा असी लभदे हैं बहाना, मिठे मिठे झगड़ा दा असी लभदे हैं बहाना. थैंक यू. ब्रिलियंट, बेस्ट. मजा आ गया. मैं तो सुन सकता हूँ. मेरे को थोड़ा सा ना, अभी ये ठेठ पंजाबी थी तो थोड़ा मेरे को समझने में टाइम लगेगा, बट जो था कानों को बहुत अच्छा लगा मेरे. एक्चुअली ज्यादातर हमारे साथ ऐसा ही हुआ है. जो हमारी शादी के टप्पे पे थे उसमें बहुत लोगों ने ऐसे ही कमेंट किए थे. हमें समझ तो नहीं आया, लेकिन जो भी गाया मजा जरूर आया हमें. नहीं, ये समझ मेरे, मतलब मैं ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकता. नॉर्मल ऐसे कोई बोल रहा हो तो आई कैन. एक्चुअली वही पॉइंट है. अब हमारे जितने टप्पे, हमारे जो वीडियोस हैं, जो हार्डकोर पंजाबी हैं, जो पंजाब में रहते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, नहीं, इनफैक्ट वो हमको कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप टूटी फूटी पंजाबी है, आपकी पंजाबी प्योर नहीं है. ओहो. और जो आजकल की जनरेशन है वो कहती है ये ठेठ पंजाबी है, हमको आधा समझ में आता है, मजा बहुत आता है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता. कई लोगों ने इनफैक्ट ये बोला कि आपके टप्पों से हमें पंजाबी सीखने को आ रही है. हमने कहा अच्छा. ओहो. नहीं, ये होता है, बिकॉज ये है ना, कभी मैं भी गलती से पंजाबी बोल देता हूँ, तो sometimes I get this comment from them, no you're not good in language, आप मत बोलना पंजाबी. मैं कहा यार ऐसे ही बोलते हैं, हमारे घर वाले में भी मम्मी पापा जैसे बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे, मेरी मम्मी कभी बोलती हैं, मैं कहा वो ऐसे ही बोलते हैं. नहीं यू आर मिक्सिंग विद पंजाबी एंड मुल्तानी एंड ऑल दिस थिंग इन वन थिंग. मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है, मुझे तो क्या पता होगा मुल्तानी कैसी है. मैं कहा मेरे को पंजाबी समझ आती है, ऐसे ही बोलता हूँ. यही है, बिकॉज क्या होता है, सी
अब पंजाब का रीजन भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा रीजन है पंजाब का। तो क्या होता है कि सभी लैंग्वेजेस एंड एक्चुअली आई कम फ्रॉम मुल्तान, तो मैं खुद मुल्तानी हूँ एक्चुअली। ओके तो ओके। और क्या होता है कि बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप पंजाब से बाहर जाते हो, आप अगर चंडीगढ़ जाओगे तो आपको अलग तरह की पंजाबी सुनने को मिलेगी। हाँ 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 हाँ। आप लुधियाने में होगे तो आपको, जलंधर में होगे आपको अलग तरह की पंजाबी सुनने को मिलेगी। आप दिल्ली में कोई पंजाबी होंगे, उनको आपसे अलग तरह की पंजाबी सुनने को मिलेगी। तो आप रीजन वाइज क्या होता है, चीजों में बहुत बदलाव हो जाता है, चेंज वो कहते हैं ना, हर 1 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हर 1 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या वो तो थोड़ा है। बहुत डायलेक्ट बदल जाते हैं, कुछ नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, नए डिक्शंस ऐड हो जाते हैं। तो इस वजह से वो है। अब जो जो पुरानी जनरेशन वाले हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस पंजाबी को फॉलो किया है, उनके लिए कुछ चीज़ों में जो है शायद गलतियां होंगी। जो नई जनरेशन वाले हैं, उन्होंने जो नई पंजाबी को फॉलो किया है, उनके लिए कुछ चीज़ें होंगी, यार ये मतलब ही नहीं समझ में आया, इस वर्ड का क्या था। तो मिक्स एंड मैच है वो। डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन। अब हम जो हैं, हम तो वैसे ही बोलेंगे जो हमको आता है, हम क्या कर सकते हैं। ओके ओके। सो अब एनी एनी कोई प्रोजेक्ट्स आपके हैं अभी इन योर हैंड दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, बोथ ऑफ यू? Yes, we are doing things. I'm writing. I'm working on a web series, writing songs for films as well, writing other further personal projects as well. And I'm working on my own songs. तो वाओ। जल्दी सबको मेरे कुछ सिंगल्स मैं अभी भी उन्हीं पे कर रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा शायद वो हो गए हैं तो कुछ सुना सको, बट इट्स ओके। अगर वो कवर रखने तो कवर रखो। थोड़े दिन के लिए, बस थोड़े दिन के लिए। कोई नहीं, वी आर वेटिंग। ओके। सो बहुत होगी बातें बातें। अब मेरा एक सेगमेंट आता है जिसका नाम है दिमाग पर वार। ओके। सो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक अमिताभ बच्चन बन जाता हूँ, और मेरे सामने बैठी हुई जो मेरे गेस्ट होते हैं वो मेरे पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे उनसे क्वेश्चन को हॉट शीट समझ लेते हैं। यस। ये ऑनलाइन केबीसी है बेसिकली। ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जनरल नॉलेज है। गलत भी हो जाए तो कोई नहीं, यहाँ पे कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, दिस इज ओनली फॉर फन। ठीक है? तो आई एम गोइंग टू आस्क सब क्वेश्चन। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आस्क, ठीक है? मैं ऑप्शन भी दूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं गंदा बच्चा नहीं हूं, मैं ऑप्शन भी देता हूं। ओके, which among the following country is known as land of white elephant? Your options are India, Sri Lanka, Tamil Nadu, or Thailand. Thailand. Yes, Thailand. करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज, मार्स अपीयर रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। उनके नाम बताओ। मार्स रेड क्यों दिखता है? योर ऑप्शंस आर कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बिना आप I don't know. एक बार फिर सोच लो, हो सकता है शायद कोई आंसर मिल जाए। What are the options? Options are copper oxide, iron oxide, copper sulfide, magnesium oxide. Example. Either copper oxide or magnesium. I think copper oxide होगा. Not sure. Wrong. Science का Wrong. question है. Wrong. It's iron oxide. Iron oxide. Okay, so अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, which country is called sugar bowl of world? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है कंट्री को? नॉर्वे, स्वीडन, इंडिया एंड क्यूबा। India. Are you sure? Yeah. Wrong.
Oh, it's called Cuba. Cuba. Yes. छोटा है पर बहुत बड़ा है. Okay. Fourth. Capital of which of the following state is called Scotland of the East? And your options are Manipur, Sikkim, Assam, Meghalaya. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और आसाम. जवाब दे दो. इतनी देर से हम सारे गलत जवाब दे रहे हैं. आई थिंक आई हैव टू टेक अ गेस. मुझे गेस वर्क ही करना पड़ेगा. मार दो. वो भी वही सोच रहे हैं कि गैस ही मारने वाले. सिक्किम. Okay. And the correct answer is Meghalaya. मेघालय. बच के मणिपुर बोली. पास ही है, कोई भी जानता है. But yes, Meghalaya is the one answer. Okay. Your another question is आपका है Murray बोलूंगा. Murray River flows in which continent? Spellings are Murray या Murray या Murray. I don't know how to pronounce it. Okay. South America, Asia, Australia, Africa. It's either South America or Africa. Not sure, but let's go with South America. Let's see. हम तो सिर्फ तुक्के मार रहे हैं भाई. मारो मेरे को मजा आ रहा है. दोनों में से कोई एक तो निकल जाए. अब वो बोलेंगे दोनों में से कुछ है ही नहीं. I'm just enjoying the conversation. आप बस मारो तुक्के. So she's saying Africa, I am saying South America. Okay. Let's see कि दोनों ही गलत हैं कि नहीं है. हाँ जी, ये दोनों ही गलत है. And the correct answer is Australia. दूर तक भी नहीं था हमारी लिस्ट में. अच्छा, हमने कुछ पढ़ाई में आगे मतलब नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं की. अच्छा है. ऐसी बात नहीं है. आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. अगर उसमें भी कर रहे होते तो शायद अच्छा ही कर रहे थे, बट इसमें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. Okay. Among the following is known as the world's most perfectly formed volcano. And your options are Mount Mayon, Mayon, ठीक है, Mount Etna, Etna, Etna or Etna, I don't know, Mount Marapi, Mount Marapi, and Mount Vesuvius, whatever, yeah, Vesuvius. I know, मेरी अंग्रेजी जरा बहुत ही कमजोर है. ऐसी अंग्रेजी नहीं बोली जाती मेरे से. Mount Marapi, Mount Mayon, Mount Etna, Mount whatever. जो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहे हैं उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करने की बजाय हमें लगता है हम सेफ प्ले करते हैं माउंट एटना. Mount एटलीस्ट नाम तो ठीक बोल रहे हैं. आंसर ठीक हो चाहे नहीं हो, बट ये भी गलत है. Okay, the correct answer. लास्ट वाला होगा जो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे. नहीं, वो नहीं है. Thank God. मैं नहीं बोल सकता वो दोबारा. मैं दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता इस पॉडकास्ट पे. People must be hearing and वो सोच रहे हो कि भाई ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसको बोलना नहीं आता सही तरह से. क्या पॉडकास्ट करेगा ये. Okay, the correct answer is Mount Mayon, Mayon, Mayon. इसका मेरे पास है नोट जो मैंने लिखा है, मैंने कॉपी करा था. Mount Mayon is active strato volcano on the island of Luzano in Philippines. Okay, next question. Okay, ये वाला शायद आपको पता हो, बट ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि मेरे को भी जब मैंने आंसर सुना इसका मेरे को भी अचंभा हुआ. Okay, what is the rank of the India in organ donation as per the Global Observatory on the Donation and Transplantation? जो इसका शॉर्ट फॉर्म है GODT. Options are first, third, fifth और seventh. हमने वैसे भी तुक्का ही मारना है तो फिफ्थ बोल देते हैं. चलो.
सेवेंथ वाला, सेवेंथ ऑप्शन, फिफ्थ। fifth. अच्छा, fifth. Oh, I'm so weak. Okay, the correct answer is third. ओह, मिलते हैं। Yes, चलो third. अच्छा है। अच्छा, Because after America, China, America या China, उसके बाद इंडिया। और ये मेरे को जब पता लगा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि एटलीस्ट देयर आर पीपल हु आर जस्ट डोनेटिंग ऑर्गन्स। एब्सोल्युटली। अदरवाइज ये बहुत यू नो मुश्किल होता है। जैसे मैं लोगों को सुनता हूँ, जैसे किसी को किसी लिवर की जरूरत है एंड दे आर जस्ट सर्चिंग, एंड इट्स क्वाइट गुड। ये नया सर्वे हुआ है तो आई एम हैप्पी। आई होप ये सही हो। नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही होगा। अब खाने का सवाल आया एक, वो शायद अच्छा हो सकता है। Where does the Caesar salad originated from? हम खाते हैं ना घास फूस। है ना, जाके हम रेस्टोरेंट में बैठ के बोलते हैं भाई ब्रिंग सम सीजर सैलेड, और उसमें होता क्या है कि 2 चंद घास होती है। ऑप्शन था कनाडा, इटली, मेक्सिको या फिर इनमें से कोई नहीं। इटली। आजा मेक्सिको चलिए, आजा मेक्सिको चलिए। मेक्सिको। मेक्सिको। यस, मेक्सिको इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, एक और खाने का क्वेश्चन है, पर मैं पूछूं ना पूछूं, मैं क्या करूं, क्योंकि इसका भी मैं कंफ्यूज हूं, पर इसका मेरे को आंसर देना पड़ेगा। ओके, सांबर, पॉपुलर क्यूजीन ऑफ साउथ इंडिया, ये किस स्टेट से में मतलब बहुत ज्यादा खाया जाता है, मोस्ट फेमस है ये। एंड द ऑप्शंस आर, वो भी कंफ्यूज करने वाला है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु। मैं केरला। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने जब क्वेश्चन सर्च किया, एक ने मुझे बताया तमिलनाडु, एक ने मुझे बताया केरला। क्योंकि मेरे को भी आंसर नहीं पता इसका। क्योंकि इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता। तो नेचुरली फिर मेरे को लगा केरला, जो कोने से आता है, मेरे को लगा कोने से ही आया होगा, जो इंडिया के एक कोने से आया, तो केरला से शुरू हुआ होगा खाना, फिर धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच गया। मैंने काफी सुना है, जो स्पेशली जो टैम ब्राह्म है, यानी जो तमिल ब्राह्मण्स होते हैं, दे आर प्रीटी ऑब्सेसिव अबाउट सांबर एंड ऑल दैट। मुझे लगता है वो शायद तमिलनाडु में ज्यादा उसका। दोनों नीचे, कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरी स्टेट है, वो आपस में बांट के खा लेंगे। जैसे हमने अभी आंसर बांट के खाया, मतलब whatever. Okay, last question. Which country has the most borders? जो आपस में शेयर करती है most borders. Which country? Nepal, India, Afghanistan and China. I think it's China. True. चलो, 2 आंसर सही बोले आपने। तो ठीक हो गया। फर्स्ट और लास्ट दोनों से बीच में खिचड़ी बनी। बहुत कुछ सीख लिया। एग्जाम में वैसे ही होता है ना, आप ऊपर का एक फर्स्ट पेज अच्छे से भर देते हैं, आखिरी पेज अच्छे से, बीच में कुछ भी स्टोरी लिख दो, चलता है। तो एक्चुअली चाइना इज द वन कंट्री जो 14 बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे लड़ाई है उसकी, बेसिकली देखा जाए तो। बिल्कुल। ये सबसे लड़ाई है, मतलब उसकी किसी के साथ ही बनती, ऑलमोस्ट हर किसी के ना फड्डा है। तो ओके, ये था मेरा दिमाग पर वार, जो मैंने बहुत तगड़े मारे हैं, ठीक है। बिल्कुल, हमारा दिमाग चकनाचूर हो गया। मैं इंटेंशनली नहीं चाहता कि कोई जीते इसमें, और एज यूजुअल कोई नहीं जीता। हमारा दिमाग टप्पे खाने लग गया बस, पंजाबी नहीं। ओके ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, बस इतना ही मैं पूछना चाहूंगा। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहें? सिंपल, बस प्यार से रहो, ज्यादा सोचो नहीं, और अपने प्यार से जिंदगी बिताओ। मेरे लिए तो यही है। एब्सोल्युटली, इससे ज्यादा मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है। जस्ट
प्यार करें एक दूसरे से, केयर फॉर ईच अदर, सेंसिटिव रहें चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो इश्यूज हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे इन जनरल कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, नेचर हो, हर चीज़ से प्यार करें, हर चीज़ को लेके सेंसिटिविटी रखें, हर चीज़ को लेके केयर हो आपके मन में। बस आई थिंक इतना बहुत है, इतना हो गया तो बस बेड़ा पार है। बिल्कुल बिल्कुल, स्प्रेड लव एंड स्प्रेड स्माइल, बस Absolutely. इतना ही चाहिए। ओके, सो ये था मेरा अभी तक का एपिसोड। कैसा लगा आपको? मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, दिमाग पे वार को छोड़ के बाकी सब बहुत बढ़िया। आई एम ऑब्लाइज्ड। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसा Close to you, आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए जिसके हमें आंसर नहीं पता। एक्चुअली थोड़ी सी ना आपके फैंस भी थोड़े मुझे गालियां मारे ना, मजा तभी आता सुनने में कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे हमारे फेवरेट से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़े गालियां खाने में मजा आता है, तो ऐसी गालियां सुनने में मजा और मजा। नहीं, बल्कि गाली देने की बजाय वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, लग भी नहीं रहा था इनको कुछ आता होगा, गाते जाते रहते होंगे, गाता कुछ भी नहीं होगा। ओके, जाते जाते एक और मेरी फरमाइश, मेरी खत्म ही नहीं हो रही है। एनीथिंग यू वांट टू सिंग, कुछ ऐसा जाते जाते, एनीथिंग। तो आई थिंक कोई जो वायरल वाले टप्पे हैं वो ही। हाँ, मैं वही सुनना है, मैंने वही सुनना है, वही गा दो मेरे लिए, मेरे को तो वही सुनना है। बिल्कुल। दिल्ली तक आ मैया, दिल्ली तक आ मैया, गल सुन मादी मेरी, दाड़ी ते कटा मैया, गल सुन मादी मेरी, दाड़ी ते कटा मैया। तेरी मां नू मना लांगा, तेरी मां नू मना लांगा, तेरे लिए सुन हीरिए, दाढ़ी भी कटा लांगा, तेरे लिए सुन हीरिए, दाढ़ी भी कटा लांगा। ओ वड्डी शायरिया कर दे ओ वड्डी शायरिया कर दे ओ, कागजी पहलवान हो, मेरे प्यो कोलों डर दे ओ, कागजी पहलवान हो, मेरे प्यो कोलों डर दे ओ। टंगा उन्ना दी दबा लांगा, टंगा उन्ना दी दबा लांगा, भावें मैनू पड़े छित्तर, तेरे प्यो नू पटा लांगा, भावें मैनू पड़े छित्तर, तेरे प्यो नू पटा लांगा। मैंने यही सुना था उसमें एंड में। जिनको समझ नहीं आया उन्होंने यही कहा। बट सीरियसली मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मैं यही स्पेशली इस गाने के लिए बहुत वेट कर रहा था कि मेरे को ये लाइव सुनने को मिले, एंड आई थिंक आई एम द लकीस्ट वन जिसे ये सुनने को मिला। Thank you so much for coming, and thank you so much for thanks to you for this treat to my ears, और जो मेरी ऑडियंस है वो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ, और बातें करके भी, और इतने मजेदार केबीसी टाइप्स, मतलब हमारे यहाँ घर बैठे बैठे हमको केबीसी खेलने को मिल गया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, आप हर कोई थोड़ी ना केबीसी में करोड़ रुपए जीतता है, खेलने को मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Absolutely. So it was really fun, बहुत मजा आया। एंड वैसे मैं ये कहना चाहूंगा अनंत, आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। टप्पे में भी बोला उन्होंने दाढ़ी तक कटा माइया, तो आपको दाढ़ी कटा लेनी चाहिए। तो आई थिंक दिस गोइंग टू क्रिएट सम अनदर रिकॉर्ड, क्योंकि आपके दाढ़ी देख रहा हूँ और मैंने फोटो भी देखी। माय गॉड, इट्स मतलब अगेन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू। इतनी सालों तक इसको सजा सजू के कोम कुम करके प्रॉपर इतना रखना,
मतलब लोग यहाँ पे बाल नहीं रख पा रहे, मेरे तो उड़ गए, खैर, बट यू आर कीपिंग दिस थिंग फॉर सो लॉन्ग एंड सच यू नो हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है इसको, मतलब संजो के रखना। मतलब कैसे करते हो? कुछ टिप्स, क्या खाते हो? नहीं, खाना तो टिप्स तो यही है कि यार वही आप हेल्दी खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, खूब सारा पानी पियोगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी तो आपकी दाढ़ी बाल सब जो भी है वो हेल्दी रहेगा। बाल तो खैर मेरे भी बहुत ज्यादा नहीं है, ना उतने घने रहे हैं ना उतने बड़े रहे हैं, पर हाँ दाढ़ी अभी तक ठीक ठाक चल रही है। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब दैट्स वेरी ग्रेट, इट्स नॉट इजी। दिल्ली में पोल्यूशन में ये नहीं रहती भाई, दिल्ली की पोल्यूशन में ये नहीं रहती, नॉर्मल बाल नहीं रहते, तो इसका तो मैं कहीं कुछ कह ही नहीं सकता। ओके, नहीं तो बात तो ठीक है। okay, thank you so much for coming and thank you for your lovely comments, lovely presence. Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत मजा आया हमें भी आपके साथ बात करके। सेम है। सो गाइस, ये था मेरा आज का शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय शो एंड बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना हो सके खूब गाते रहिए, यही टप्पे दोबारा सुनते रहिए, और क्या, है ना? तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। कैसा लगा जरूर बताना, कैसा और चाहिए कंटेंट वो भी जरूर बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो क्या करना है, दुआ में याद रखना है और ख्याल रखना है ना? तो बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर। बाय, थैंक यू।